जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर्स था जी हमारे पास डेप्रिसिएशन का, चैप्टर 5। मैंने आपको दो डेफिनेशंस करवाई थी। तो डेफिनेशंस करवाई थी, इसमें से एक डेफिनेशंस थी हमारे पास डेप्रिसिएशंस की, ये आपने तैयार करना थी। सेकंड डेफिनेशन थी हमारे पास वियर एंड टियर, ये आपने तैयार करना था। इसके बाद मैंने आपको मेथड्स करवाए थे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। दो मेथड थे। एक मेथड का नाम क्या था जी, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। जो सेकंड मेथड था हम उसे किसका नाम देते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं और बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ये दो मेथड थे हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, फिक्स ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन या बुक वैल्यू मेथड की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर कैलकुलेट की जाती है, बुक वैल्यू पर कैलकुलेट की जाती है, और जो अमाउंट होती है वो हर साल क्या होती है, चेंज होती है। हर साल क्या होती है, चेंज होती है। और बुक वैल्यू का जो फार्मूला था मैंने आपको बता दिया था कि बुक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट में से प्रीवियस की जगह वर्ड लिख लें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इससे पहले जितनी भी डेप्रिसिएशन हो चुकी होगी उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, बुक वैल्यू मेथड की आ जाएगी। और इसके बाद मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का एक फार्मूला बताया था। फार्मूला हमारे पास क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड हम किसके ऊपर करेंगे, यूजफुल लाइफ के ऊपर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ये चीजें डिस्कस की थी। अब हम नेक्स्ट दो डेफिनेशंस करने के बाद इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। डेप्रिसिएशन की हमारे पास दो किस्में हैं, एक इंटरनल डेप्रिसिएशन, और एक है हमारे पास जी एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। इंटरनल डेप्रिसिएशन में और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है। इंटरनल डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट की को यूज करने से खुद ब खुद वैल्यू कम होती जाए इंटरनल मामलात की वजह से, तो उसे किसका नाम दिया जाएगा, इंटरनल डेप्रिसिएशन का। और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होती है, जब आप किसी एसेट को यूज भी ना करें फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे किसका नाम दिया जाएगा, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन का। मतलब जो इंटरनल मामलात की वजह से वो इंटरनल, जो इंटरनल की वजह से ना हो, किसी एक्सटर्नल बाहर के मामलात की वजह से हो, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास आपकी बुक पेज 446 पर हमें इंटरनल डेप्रिसिएशन की डेफिनेशंस गिवन है। डेप्रिसिएशन व्हिच अकर फॉर certain inherent normal causes, certain inherent normal causes
is known as internal depreciation, is known as internal depreciation. एग्जाम्पल देखिएगा जी, हमारे पास है वियर एंड टीयर। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन विच अकर फॉर external causes is known as external depreciation. सच एग्जाम्पल में देखिएगा जी, एक्सीडेंट हो जाना, फिलहाल एक एग्जाम्पल काफी। देखिएगा जी, इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन विच अकर फॉर सर्टेन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेस। इनहेरेंट का मतलब होता है जाती, पैदाइशी तौर पर। एक एसेट को आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो खुद ब खुद ही उसकी वैल्यू में कम आती है, कमी आ जाती है, उससे हम किसका नाम देते हैं, इंटरनल डेप्रिसिएशन का। डेफिनेशन क्या आती है, डेप्रिसिएशन विच अकर फॉर सर्टेन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेस, जो जाती तौर पर हो, जो बुनियादी तौर पर हो, जो इंटरनल मामला की वजह से, उस डेप्रिसिएशन को हम किसका नाम देंगे, इंटरनल डेप्रिसिएशन का। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, वियर एंड टियर। जब भी आप एसेट को इस्तेमाल करेंगे, आप जितना चाहें कोशिश कर लें कि उसकी वैल्यू कम ना हो, वो होनी ही होनी है, वो उसकी अंदरूनी मामलात की वजह से है, तो उसे किसका नाम दिया जाएगा, इंटरनल डेप्रिसिएशन का। और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन विच अकर फॉर एक्सटर्नल कॉजेज इज नोन एज एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। एग्जांपल हमारे पास एक्सीडेंट है, आप एक मशीनरी लेकर आ रहे होते हैं, मशीनरी आपका एसेट, आपने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली, अब आप लेकर आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, वो मशीनरी थोड़ी डैमेज हो जाती है, तो ये पैदाइशी तौर पे तो नहीं हुई, ये यूज करने से तो नहीं हुई, ये बाहर के मामलात की वजह से हुई है, तो उसे हम किसका नाम देंगे, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन का नाम है। बच्चों ये दो डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है, इंटरनल डेप्रिसिएशन और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन व्हिच अकर फॉर सर्टेन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज इज नोन एज इंटरनल डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन व्हिच अकर फॉर एक्सटर्नल कॉजेज इज नोन एज एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। और एग्जांपल हमारे पास कौन सी है जी, एक्सीडेंट। क्लियर। अच्छा बच्चों, ये डेफिनेशंस करने के बाद अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल चैप्टर 5 हमारे पास, पेज नंबर है हमारे पास 250, पेज नंबर है हमारे पास 250। क्वेश्चन देखिएगा जी, हमारे पास है एक बिल्डिंग हमने परचेज की है, न्यूमेरिकल 1 हम स्टार्ट करेंगे, पहले मैं उसका जो थीम है वो यहां लिख देता हूं। हमने एक बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग हमने परचेज की है जी 9 लाख की। मेथड हमें दिया गया है जी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया गया है, और जो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया जी 5% डेप्रिसिएशन हम करेंगे, और हमने कितने साल के अकाउंट बनाने, 5 ईयर का हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, किसका, बिल्डिंग। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा जी, आपने एक बिल्डिंग परचेज की है 9 लाख की, मेथड हमारे पास कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट पर। मेथड जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें क्या दे दिया गया, 5%, और हमें अकाउंट कितने साल का बनाना है, 5 साल का। यानी उसने ये कहा है कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख रुपए की, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, और हर साल हमारे एसेट की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कम कितना हो रही है, 5% वैल्यू कम हो रही है, और हमने अकाउंट बनाना है कितने साल का, 5 साल का। तो बच्चों अब हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।
जी बच्चों, न्यूमेरिकल जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे कि बिल्डिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे कि बिल्डिंग अकाउंट। जी बच्चों, ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे जी बिल्डिंग अकाउंट। यहां पे हम लिखेंगे जी डेट, यहां पे हम क्या लिखेंगे जी पर्टिकुलर्स, यहां पे हम क्या लिखेंगे जी अमाउंट इन रुपीस। नेक्स्ट वन सेम वही चीज, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। जी बच्चों देखिएगा जी, हमने 5 साल का अकाउंट बनाना है। बिल्डिंग हमने परचेज की 9 लाख से। तो बच्चों एक बात, ये आपने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, आपके पास ये पॉइंट आ गया जी, फर्स्ट पॉइंट है जी आपके पास बिल्डिंग परचेज। तो हम एंट्री क्या पास करते थे, बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू कैश। अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, बिल्डिंग का। बिल्डिंग क्या हो रही है, डेबिट। कितने से हमने खरीदी, 9 लाख से। कितने से हमने खरीदी, 9 लाख से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं है, आप सिंपल ये लिख लें, या इससे बेहतर ये है कि मैं यहां अपनी तरफ से एक डेट लिख रहा हूँ, 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 मैंने बिल्डिंग परचेज की। यहां पे क्या लिखा जाएगा जी, कैश। कितने की हमने खरीदी है, 9 लाख की। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 लाख का। तो दोबारा देखिएगा जी, हमने बिल्डिंग परचेज की है 9 लाख की। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जब बिल्डिंग परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, बिल्डिंग टू कैश। हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, बिल्डिंग का। जैसे आपने लेजर पढ़े थे, तो बिल्डिंग डेबिट हो रही है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अमाउंट कितनी आ गई, 9 लाख। अब ईयर एंड हमारे पास कब होता है जी, 31 दिसंबर 2010। ये हमारा ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड हुआ तो हमने पूरा साल इस बिल्डिंग को यूज किया, उसकी वैल्यू में कितनी कमी आई है, 5% कमी आई है। तो अब हम 5% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा जी, अब हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहां पे लिखा दी वर्किंग 1 31 दिसंबर 2010। वर्किंग मैंने कर रहा हूं 31 दिसंबर 2010। अब एसेट की कॉस्ट कितनी है, 9 लाख। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितनी है, 9 लाख। तो वर्किंग हम करेंगे कि डेप्रिसिएशन की। अब 31 दिसंबर 2010 को हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हमारे पास कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 9 लाख। रेट डेप्रिसिएशन का कितना गिवन है, 5%। हमने 9 लाख का कितने परसेंट दिया, 5%। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45,000। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेप्रिसिएशन की। मतलब जो 9 लाख वाली हमने बिल्डिंग खरीदी है, पहले साल के आखिर पर उसकी वैल्यू कितनी कम हुई, 5%। तो 9 लाख का जब हमने 5% लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। इसका मतलब 31 दिसंबर 2010 को हमारे पास एसेट की वैल्यू कितना कम हो गई है, 45,000 कम हो गई। अब डेप्रिसिएशन को जब हम रिकॉर्ड करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या करते हैं जी, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितनी है, 45,000। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग
अकाउंट। क्लियर? अमाउंट हमारे पास कितनी है? 45,000। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ये मैंने चीज कहां पर कैलकुलेट की है? वर्किंग वन। कहां पर कैलकुलेट की है? वर्किंग वन। साल खत्म हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। जब हम क्लोज करेंगे देखिएगा आपने लेजर ऑलरेडी बनाया, हमने दोनों साइडों का टोटल करना है। इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का भी टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल किया तो वैल्यू कितनी आ गई है? 9 लाख। यहां भी अमाउंट कितनी लिखेंगे? 9 लाख। अब 9 लाख में से हम माइनस किसे करेंगे? 45,000 को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,55,000। इसे किसका नाम दिया जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन का, COD। तो क्लियर? नेक्स्ट वन। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा जी? 1/1/2011। तो बैलेंस हमारे पास ये था, उस बैलेंस को हम यहां लिख लेंगे जी। बैलेंस वहां कैरी डाउन था तो यहां पर ब्रॉट डाउन 8,55,000। क्लियर? अब हमारा ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2011 को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। अब हम दोबारा क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बच्चों देखिएगा जी, मेथड हमारा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट पर। किस पर? कॉस्ट पर। और कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 9 लाख। तो जब अगला साल शुरू होगा तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? 9 लाख पर ही कैलकुलेट करेंगे। बच्चों दोबारा सुनिए, स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम यूज करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर यूज होती है? कॉस्ट पर। और कॉस्ट कितनी है? 9 लाख। 9 लाख के जब 5% हर साल लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 45,000 ही आएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट पर। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो जब अगला साल आएगा, अगले साल की हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी? वही 45,000। अब ईयर एंड हो गया हमारे पास। ईयर एंड हो जाएगा, दोनों साइडों का हमने टोटल कर लेना है। इस साइड का टोटल किया तो ये साइड बड़ी आ रही 8,55,000। यहाँ भी लिखेंगे जी 8,55,000। उसमें से 45,000 माइनस करेंगे तो 8,10,000। इससे हम किसका नाम देंगे जी? बैलेंस कैरी डाउन का नाम। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास 1/1/2012 स्टार्ट हो जाएगा। बैलेंस वहां पर कैरी डाउन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। बैलेंस की वैल्यू कितनी है? 8,10,000। ईयर हमारा एंड कब हो रहा है? अब 31 दिसंबर 2012। हमने क्या कैलकुलेट करनी है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होगी? 45,000। क्यों? उसकी बच्चों रीजंस क्या है? हम डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर। क्यों? मेथड कौन से हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। तो 9 लाख का जब हम 5% लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? वही 45,000। तो दोनों साइडों का हम टोटल कर लेंगे। कौन सी साइड बड़ी आ रही है? 8,10,000। तो यहां भी क्या आ जाएगा जी? 8 लाख और 10,000। उसमें से 45,000 को हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7,65,000। इसे किसका नाम दिया जाएगा जी? बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट हमारे पास 1/1/2013। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,65,000। ईयर एंड हमारे पास कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2013। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और बच्चों आपको एक चीज का पता है कि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट की जाएगी? कॉस्ट पर। कॉस्ट 9 लाख। 9 लाख का 5% है तो वही वैल्यू क्या आ जाएगी? 45,000। साल खत्म हो गया, दोनों साइडों का टोटल करें। यहां भी 7,65,000, यहां भी 7,65,000। 7,65,000 में से 45,000 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा
765 में से 45 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी रहेगी? 7,20,000। 7,20,000 ये हमारे पास बैलेंस की वैल्यू की। अब नेक्स्ट लास्ट ईयर 1/1/2014, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू कितनी है? 7,20,000। अब ईयर एंड कब होगा हमारे पास? 31 दिसंबर 2014। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी? वही 45,000। क्यों? क्योंकि मेथड हमारे पास कौन सा था? स्ट्रेट लाइन। अब दोनों साइडों का टोटल कर लेते हैं। 7,20,000 इधर भी, 7,20,000 क्या करेंगे? इधर भी लिखेंगे, और 720 में से 45 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास कितनी बच जाएगी? 720,000 में से अगर हम 45 को माइनस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी? 6,75,000। इसे किसका नाम दिया जाएगा जी? बैलेंस कैरी डाउन का। और नेक्स्ट 1/1/2015, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी? बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो बैलेंस यहाँ लिख दिया जाएगा 6,75,000। और बच्चों यही आपका आंसर है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, जो आज आपको क्वेश्चंस करवाया गया है वो क्वेश्चंस आपके पास क्या था? हमारे पास जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू दी गई, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, रेट कौन सा में दिया गया? 5%। हमने कितने साल का अकाउंट बनाना है? 5 साल का। जो यहाँ पर ये एंट्रीज मैंने पास की, जस्ट आपको समझाने के लिए पास किए, ये क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं। क्वेश्चंस में आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने बिल्डिंग अकाउंट बनाना है 5 साल का, तो यहां से यहां तक ये आपका क्वेश्चंस है, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, इसी के आपके नंबर होंगे। अब हुआ क्या थी? जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसकी बुनियाद पर ये एक वर्किंग हुई है, और इस वर्किंग के साथ हमने इस क्वेश्चंस को क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया। जी बच्चों, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में मैंने आपको 2 डेफिनेशंस करवाई थी, इंटरनल डेप्रिसिएशन और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या होती है? जो अंदरूनी मामलात की वजह से हो। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन होती है जो एक्सटर्नल बैरूनी मामलात की वजह से हो। और उसके साथ एक आपको ये न्यूमेरिकल करवाया है। बच्चों, आप इस न्यूमेरिकल को कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।